आज गुजर बकवास स्टूडेंट अलायंस की जम्मू यूनिवर्सिटी की इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस वार्ता हमारे रखने का मतलब ये था कि पिछले दिनों में देखा होगा एक बीडीओ और एक एसडीपीओ के बीच में झड़प होती है और वहाँ पे क्या इंसिडेंट होता है वो सब मीडिया चैनल्स में और पूरी दुनिया जानती है, मतलब पूरी आवाम जानती है जम्मू कश्मीर की। लेकिन उसके बाद एक कल प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ, तभी ब्रिज पे हुआ और उसमें युवा राजपूत सभा के एक मेंबर हैं जिनका नाम अभी बताया जा रहा है दिलावर सिंह मनहास साहब। वो कहते हैं कि एक गुज्जर जो है वो रजौरी पुंछ से आकर वो किस तरह से यहाँ पे डोमिनेट कर सकता है। कल को हमारे लिए ये एक दब्बा हो जाएगा कि एक राजपूत समाज के लिए एक 33% वाला पास होने वाला गुज्जर जो है यहाँ पर आकर वो इसको सस्पेंड करवा के चला गया। उसको कंडेम करने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। आम मीडिया कर्मियों के साथ हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले तो युवा राजपूत सभा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्या वो शख्स जो वो आप बातें कह रहा है, क्या युवा राजपूत सभा उन बातों के साथ खड़ी है? दूसरी चीज, हमारी जो अथॉरिटीज हैं उनको देखना चाहिए कि किस तरह से ये सोसाइटीज में नफरतें या कम्युनिटी में नफरतें डालने वाले एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि कश्मीर में सजाद लोन साहब असेंबली में, जुनैद अजीम मट्टू साहब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और बड़े बड़े मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस रिजर्वेशन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू गुजर बकरवाल कम्युनिटी वो जहर उगलते जा रहे हैं। कभी किसी डॉक्टर की चीजें पब्लिसाइज करके, कभी किसी के मेरिट को पब्लिसाइज करके, कभी किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज करके उनको किसी ना किसी तरह डिह्यूमनाइज करने की बात करते हैं। और दूसरी बात जो कल के इंसिडेंट में हुई, उन्होंने कहा कि पीर पंजाल से आकर यहाँ पे जम्मू में जो है वो राज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पीर पंजाल खित्ता वो खित्ता है जहां पर गोली आती है तो वो लोग खाते हैं सबसे पहले। वहां के लोग बैकवर्ड हैं, वहां के लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं है, वहां के लोगों के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है। वो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वो आकर सिविल सर्विसेज में आकर यहाँ पे ड्यूटी अंजाम देते हैं। उसके बाद आपने किसी भी तरह आज तक ये नहीं देखा होगा कि किसी एसडीपीओ ने किसी ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन जब थप्पड़ जड़ा गया, वो वहां की उनकी फ्रेटर्निटी ने उनको सपोर्ट एक्सटेंड की, उनके प्रोटेस्ट में आए और उन लोगों ने बात की। उसके बावजूद इस चीज को हमने कास्ट एंगल में नहीं लाया। वो एक ब्यूरोक्रेट्स के बीच में एक झड़प थी, उसको हमने कास्ट एंगल नहीं दिया। लेकिन कल कोई शरारती तत्वों ने उस चीज को एक कास्ट एंगल देके, कास्ट बेस्ड एंगल देके उसको कम्युनिटीज के बीच में नफरत भुगोने का काम किया है, जिसको हम यहाँ से कंडेम करते हैं। और उसी के साथ साथ हम डिमांड करते हैं कि आने वाले वक्त में इन शरारती तत्वों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में, इस स्टेट में कुछ ऐसे फूल हैं, इस किस्म के फूल हैं जो बाकी फूलों को कुचलना चाहते हैं। और उस पे एक शायर ने काफ़ी बढ़िया शेर कहा है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो भी मसला था, वो गवर्नमेंट के बंदे थे, वो दोनों पार्टीज गवर्नमेंट की थी। उनका जो भी मसला था, ना तो कोई पर्सनल इशू था, वो जो भी था वो एक इंसिडेंट था। लेकिन उसके बाद उस पे कार्रवाई की गई, उस पे इंक्वायरी बैठी और उसके बाद एक बंदे को सस्पेंड किया गया। हम इसमें गवर्नमेंट के पूरे साथ हैं गवर्नमेंट के। और हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर इस चीज को एक कम्युनल रंग दिया गया, जिसकी वजह से दो कम्युनिटी में नफरत फैल सकती है, ये सरासर नाइंसाफी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बंदा जो दो कम्युनिटीज में नफरत फैलाने का काम करता है, जिससे कम्युनल रिवॉर्ड्स हो सकता है, ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PSA किस लिए? ऐसे बंदे पे PSA लगना चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिटी में अगर वो ऐसे काम करते हैं नफरत फैलाने का, तो इससे तो मामला खराब होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बंदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं और सरकार ने जो पहले जो इनिशिएटिव लिया, जो स्टेप लिया, हम उससे भी काफी मतलब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं सरकार को। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा कि रजौरी पुंछ से आते हैं इधर और आके ये हमें हुक्मरानी करते हैं हम पे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन आर्मी के बाद अगर कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहा है तो वो रजौरी पुंछ के लोग रहे हैं। एक तो पहले उन्होंने रीजन के हिसाब से ये बात कही, फिर कहा कि एक गुज्जर, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल को नहीं करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। कुछ कहेंगे?
आखिरी कुछ देखिए, ये जो आज की प्रेस वार्ता का माध्यम से हमने इस चीज को कंडेम करना था और साथ ही साथ में हमें ये बताना था अथॉरिटीज को कि ये जो शरारती तत्व एक के बाद एक रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो जहर उगल रहे हैं, और कल की जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली जिस तरह से एक केस ऑफिसर के लिए कास्टिस्ट रीजनल बेस पे उस पे रिमार्क्स डाले गए, वो निंदनीय है, उसको कंडेम करते हैं। और हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से और जो सरकार की रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उनसे कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ में उनके साथ साथ ये युवा राजपूत सभा से हमें ये मालूम हुआ कि युवा राजपूत सभा से वो मेंबर आते हैं। युवा राजपूत सभा को या तो माफी मांगनी चाहिए या अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्या ये अल्फाज ये उनके हैं या उनके मेंबर जो उन्होंने कहा है या उनकी तायद करते हैं? क्योंकि हमें पता है राजपूत कम्युनिटी एक बहादुर कम्युनिटी है, हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। लेकिन बात जब यहाँ पर हमारी दो कम्युनिटीज के बीच में कम्युनल हार्मनी को बचाने की थी, वहां पे कम्युनल रंग देके, कास्टिस्ट रंग देके उस चीज को भड़काने का काम ये शरारती तत्व करते हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो रेलिवेंट अथॉरिटी से, हम डीसी जम्मू से भी आग्रह करेंगे, हम यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर जम्मू से भी आग्रह करेंगे और पुलिस इंतजामिया से भी आग्रह करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जिसमें वो कास्टिस्ट स्लर यूज कर रहे हैं, वो एक मेन ग्राउंड बनता है कि उन पे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगाया जाए और एक प्रेसिडेंट सेट किया जाए। कल को कोई भी आकर बकवास करना शुरू कर देगा, ये हमें कभी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ से बता देना चाहते हैं कि ये आज हमने प्रेस स्टेटमेंट रखी थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बता दिया कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी जहर घोलने का काम करेगा तो GBS और यहाँ पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट इलाका जहाँ से आते हैं, जो खित्ता पीर पंजाल से आते हैं, खित्ता चनाब से आते हैं, जम्मू से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, उन सब का यही कहना है कि हमारी कम्युनिटी के खिलाफ अगर किसी ने जहर उगलने का काम किया तो हमें करारा जवाब देना भी आता है। और साथ ही साथ में आज हम प्रेस वार्ता के थ्रू ये बता देना चाहते हैं अथॉरिटीज को कि अथॉरिटीज उन पर एक्शन ले। अदरवाइज आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल को आप हमें सड़कों पे भी देख सकते हैं। आज गुजर बकरवाल स्टूडेंट अलायंस के स्टूडेंट्स, हम जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही है कि BDO नगरोटा और SDPO साहब के बीच में जो भी लड़ाई हुई, जो भी वारदात हुई, वो काबिल मंजर है। सोशल मीडिया पे हर आदमी ने देखा है। सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा कि BDO नगरोटा वो भी ऑफिसर हैं, SDPO साहब वो भी ऑफिसर हैं, बोथ आर द ऑफिसर्स। एक युवा राजपूत सभा का आदमी उठता है तो वो कहता है कि गुजर है जो लोअर कास्ट है और मार्जिन मार्क्स पे वो जो है वो ऑफिसर बना हुआ है, 35% पे बना हुआ है। सबसे पहले मैं उनको ये बात बताऊं, ऑन मीडिया अगर वो सुन रहे हैं कि ही इज फ्रॉम ओपन मैरिड, ही क्वालिफाइड इन ओपन मैरिट में उन्होंने क्वालिफाई किया। दूसरे नंबर पे गुज्जर कम्युनिटी को, स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उसको गुज्जर के नाम से क्या के गुज्जर है तो डिफरेंशिएट करना, ये सरासर गलत है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उनके अंडर आता है, कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और SDPO साहब को टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। ऐसे लोग जो कम्युनल रंग देते हैं सोसाइटी में, लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, तो ये एक जो है नफरत की वाल्स फैलाने वाले जो लोग हैं, इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट जम्मू में पहले भी होते रहे, आप कठुआ का केस देख लो। ऐसे दिस ईयर स्पेसिफिकली गुजर बकरवाल कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड, और ऐसा बंद होना चाहिए। अदरवाइज हम जितने भी स्टूडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी, आज थोड़े स्टूडेंट हैं, हम सारे स्टूडेंट्स जब सड़कों पर निकलेंगे तो इनके लिए हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे ऑफिसर के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऑफिसर नहीं है, ही इज नॉट ऑफिसर, ही शुड लर्न द रूल्स ऑफ कि क्या रूल्स हैं ट्रेनिंग के दौरान, के रूल्स पता होने चाहिए, कैसे डील करना है। मेरी गुजारिश यही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि पुलिस आपके अंडर आती है, पुलिस डिपार्टमेंट, आपने ऑफिसर के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए SDPO साहब के साथ, ताकि दोबारा ऐसे इंसिडेंट हैपन ना हो। स्टूडेंट्स अलायंस के सारे साथी आज जम्मू यूनिवर्सिटी में जमा हुए हैं। हमारा जमा होने का यही मकसद है कि कल हमने एक प्रोटेस्ट देखा जो तवी ब्रिज पे, जिसको युवा राजपूत सभा ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके एक मेंबर ने जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के खिलाफ एक डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं, ये सरासर गलत है। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर SDPO साहब और BDO साहब के बीच में जो भी झड़प हुई वो सोशल मीडिया पे है, सब लोगों ने देखा, उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग थी। वो सरकार अपना काम जैसे करती, लेकिन उन्होंने कल जो प्रोटेस्ट किया, उनका प्रोटेस्ट करना राइट है, बनता है, लेकिन उन्होंने जो पूरे गुज्जर समाज को ललकारा है, ये चीज हमें बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम ये बता देना चाहते हैं कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को इस तरीके से ललकारना बंद करे।
आए दिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी को हर कोई ना कोई ललकारता है। जैसे सजाद लोन साहब की बात की जाए कश्मीर से रिजर्वेशन पे, जुनैद मट्टू साहब जो श्रीनगर सिटी के मेयर हैं उन्होंने, और कल युवा राजपूत सभा ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ, ये सरासर गलत हैं। हम सरकार से अपील करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ऐसे लोग जो समाज में बांटने का काम करते हैं, समाज को, समाज में गलत मैसेज फैलाते हैं, इन चीजों से कम्युनल दंगे बढ़ते हैं, समाज बढ़ता है आपस में। और हम गुजारिश करते हैं आज की प्रेस वार्ता से कि इस चीज के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारा ये प्रोटेस्ट सड़कों पे दिखेगा और पूरी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी सड़कों पे होगी। आज हम ये सिर्फ मैसेज दे रहे थे। सर, मैं शबीर अहमद चौधरी सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सर, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है डीएसपी वर्सेस वीडियो, रिसेंटली जैसे कुछ एसोसिएशन से लोग हैं, पर्टिकुलरली जो दिलावर सिंह मनाज साहब हैं, उन्होंने एक डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए गुजर बकरवाल कम्युनिटी के खिलाफ कि गुजर रजौरी पुंछ से आता है और वो यहाँ पे आगे 33% मार्क्स लेके। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी का जो जिनका उन्होंने बात किया अजहर खान के, उनके मार्क्स जरा चेक कर ले। दिलावर सिंह मनाज साहब, मुझे लग नहीं रहा कि वो एक एप्लीकेशन भी लिख पाए। ठीक है। सेकंड थिंग कि इस शख्स को SC ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ इस शख्स को बुक किया जाए, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब, जो वजीर दाखिला सारी, वो बार बार बोल रहे हैं कि 2019 के बाद हमें यहाँ पे SC ST एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। हम ऐसे एक्ट का क्या अचार डालेंगे? हमारे ये सेंटीमेंट हर्ट्स हुए, हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। हालांकि मेरे बहुत सारे मित्र जो है राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, अच्छा भाईचारा है, लेकिन ये दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है एक नफरत की लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम टॉलरेट नहीं करना चाहेंगे। और सेकंड थिंग मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जो भी जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो भी डीएसपी साहब ने जो ओपनली असॉल्ट किया है, जो केस ऑफिसर हैं, कुछ लोग ये डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने जो है हीट ऑफ मूवमेंट में ऐसा किया है। भाई वो एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन होके अगर वो असॉल्ट कर रहे हैं तो कॉमन मैन के साथ उन्होंने क्या किया होगा आज तक? ठीक है। और सब लोग बोल रहे हैं कि वो जो है उनके माथे पे नहीं लिखा था कि वो केस ऑफिसर हैं, है ना? तो चलो उनके माथे पे नहीं लिखा था, इसका मतलब क्या वो ओपनली लोगों को थप्पड़ मारेंगे? ये गुंडागर्दी चल रही है क्या? डीएसपी साहब, ये रूल ऑफ लॉ से यहाँ पे हमारा कानून चलेगा या गुंडागर्दी चलेगी? एक यूनिफॉर्म में रह के वेल एक्सपीरियंस पर्सन हो गया, अगर वो इतना वो टॉलरेट नहीं कर रहा है तो कॉमन मैन के साथ उन्होंने क्या किया होगा? तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस कंटेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रहा था, उस शख्स को बता दूं कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी आज IAS ऑफिसर्स हैं, KS ऑफिसर्स हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस में है, पैरामिलिट्रीज में है, हर जगह अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये नहीं कि जनरल में भी फॉल कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें कैटेगरी मिली तो हम उसमें डिजर्व करते थे, हम ट्राइबल स्टेटस में फॉल करते थे, तभी हमें कैटेगरी मिली। और सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगा कि आज तो रजौरी पुंछ में सबको कैटेगरी मिली हुई है। ठीक है ना। और अब कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि लोअर कास्ट है। भाई जिस कम्युनिटी से हम आते हैं गुजर बकरवाल, यहाँ पे हम हमारा जो एक रिलीजन है वो इस्लाम है, यहाँ पे इक्वलिटी है, आज इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो ऐसे शख्स के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि जो भी जो कंट्रोवर्सी हुई है SDPO साहब की, उसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाए। कुछ लोग जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बोला कि माथे पे लिखा है, ये लोग तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस से फेवर चाहते हैं, और दैट इज वाई कि इस तरह का आगे डिफेंस कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते अगर वीडियो साहब की अगर मिस्टेक है तो आप कार्रवाई करें सर। तो यही हमारा आज का यहाँ पे मैसेज था। थैंक यू। कि जैसे कि जब वो इंसिडेंट हुआ तो हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें पूरा यकीन था कॉन्स्टिट्यूशन पे, पुलिस पे, LG एडमिनिस्ट्रेशन पे और सरकार पे कि वो उसकी कार्रवाई करेंगे और उनको इंसाफ मिलेगा। हम अब भी ये करना चाहते हैं, हम इंसाफ पसंद लोग हैं। हमें अब भी सरकार से यही अपील करते हैं, यही उम्मीद है कि वो इस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे और ऐसे बंदे पे जो दो कम्युनिटी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन PS लगना चाहिए ना, जो ऐसा बंदा ये कर रहा है कि कम्युनिटी में फोड़ डाल रहा है, एक दूसरे को झगड़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे बंदे के खिलाफ तो PS लगना चाहिए। PS तो इसीलिए बना है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अब भी यकीन है कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमें लॉ एंड ऑर्डर पे अब भी यकीन है कि वो इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और इंक्वायरी होगी और उनको क्या नाम है, बेगुनाह को इंसाफ मिलेगा और जालिम को